तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वुड के बारे में। वुड का फुल कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं वुड हैव टू के प्रयोग से। ये हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि वुड हैव जो टू है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर जो वुड है उसके साथ हैव टू लगा हुआ है। यदि आप इस हैव टू को अलग से देखोगे तो हैव टू हैज टू, इसका मतलब होता है कि आप किसी कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं, मतलब आपको कोई काम करना है, ये वाला है। लेकिन जब इसके साथ हम वुड को लगा देते हैं तो इसके दो सेंस निकलते हैं, जिनमें से पहला है काम करना पड़ता होगा। क्या है? काम करना पड़ता होगा। दूसरा सेंस है करना पड़ जाता, काम करना पड़ जाता। एक तो होगा काम करना पड़ता होगा, दूसरा होगा काम करना पड़ जाता। अब देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसे काम करना पड़ता होगा, उसे काम करना पड़ता होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव टू डू वर्क, ही वुड हैव टू डू वर्क। नेक्स्ट है तुम्हें बताना पड़ता होगा तो बोलेंगे यू वुड हैव टू टेल देम। अब देखिए हमने यहाँ पर डेम जो है एक्स्ट्रा लिख दिया है। आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ टेल तक लिख सकते हैं। मैंने इसकी जो हिंदी है वो बना दी है कि मतलब तुम्हें उन्हें बताना पड़ता होगा। नेक्स्ट है उन्हें बोलना पड़ता होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव टू स्पीक, इस तरह से। अब देखिए आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, आप ऐसा सोचते हैं दूसरे के बारे में। अब ये जो बात आप सोच रहे हैं ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है। आपने किसी काम को देखा और उस काम के प्रति आपने अपने अंदर अपनी थिंकिंग जारी की और अपने हिसाब से सोचकर अपने दिमाग में इस तरह के भाव अपने अंदर ले आए। तो उस वाले सेंस को बताने के लिए हमें वुड हैव टू का यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे उसे काम करना पड़ता होगा, मतलब आपने किसी को काम करते हुए देखा और आपको लग रहा है यार इसे रोज काम करना पड़ता होगा, तो तब आपने ऐसा बोला। अगर आपको ऐसा लगता कि भाई उसे रोजाना काम करना पड़ता है तो उसका मतलब है कि वो कंफर्मेशन है, आपको पक्की इंफॉर्मेशन उसके बारे में। लेकिन जब आपको उसके बारे में पक्की इंफॉर्मेशन ना हो तो आप संभावना को दिखाते हैं, भाई ऐसा करना पड़ता होगा, बाकी मुझे पक्का पता नहीं है, इस तरह से। तो ये तो हो गया काम करना पड़ता होगा। नेक्स्ट है काम करना पड़ जाता। देखिए इसको, किसी को कोई काम करना पड़ जाता, इसमें देखिए अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता। अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता। अब देखिए ये जो सेंटेंस है एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता। तो इंग्लिश बनेगी इट्स गुड यू हैव कम, मतलब अच्छा हुआ यू हैव कम तुम आ गए। और एल्स का मतलब है यहाँ पर वरना। आई वुड हैव टू डू दैट वर्क, आई वुड हैव टू डू दैट वर्क वरना मुझे काम करना पड़ जाता। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको अकेला काम करना पड़ता है, आपके घर कोई नहीं होता और अचानक से कोई आपका दोस्त वगैरह आ जाता है और आप बोलते चलो अब दोनों मिलकर काम करेंगे वरना मुझे पहले तो ये अकेला करना पड़ जाता, अब दोनों मिलकर करेंगे। समझ में आ गया? और देखिए पापा ने मना कर दिया वरना मुझे वहां जाना पड़ता। पड़ जाता या पड़ता एक ही बात है, मतलब पापा ने मना कर दिया वरना मुझे वहां जाना पड़ता। मान लीजिए कि आपके पापा जी ने आपको कोई काम दिया था कि भाई फलानी दुकान से जाकर ये सामान लेकर आ जाना, और आपको बता दिया सुबह सुबह। उसके बाद आपके पापा जी मतलब कहीं बाहर चले गए घूमने के लिए, ऑफिस चले गए या फिर जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर चले गए। अब आपके पापा ने आपके पास कॉल किया, चलो कोई बात नहीं अब तुम मत लेकर आना, मैं यहाँ मार्केट से लेकर आ जाऊँगा, तुम दुकान से मत लेकर आना। अब आप बोल रहे हैं पापा ने मना कर दिया, पापा रिफ्यूज्ड, और एल्स आई वुड हैव टू गो देयर वरना मुझे वहां जाना पड़ जाता। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरह के भाव, इस तरह के सेंस इसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर वह नहीं आता तो तुम्हें उसे पूछना पड़ता, मतलब अगर वो यहाँ नहीं आता तो तुम्हें उसे पूछना पड़ता उसके घर जाकर, कुछ इस तरह का सेंस है। अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर आ गया वरना तुम्हें उससे पूछना पड़ता उसके घर जाकर, कुछ इस तरह का सेंस है। तो बोलेंगे इफ ही डिडंट कम, अगर वह नहीं आता, यू वुड हैव टू आस्क हिम, तुम्हें उससे पूछना पड़ता या पूछना पड़ जाता। समझ में आ गया? इस तरह से आप वुड हैव टू का यूज कर सकते हैं। और देखिए अगर तुम मुझे पूछ लेते तो
तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। मतलब अगर तुम मुझे इस काम को करने से पहले पूछ लेते ना तो तुम्हें ये नहीं करना पड़ता। कई बार बोलते ना आप, सही सही बताना आप बोलते या नहीं बोलते इस सेंटेंस को। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर तुम मुझे से पहले से पूछ लेते तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। आपने जरूर इस तरह के सेंटेंसेस का यूज किया होगा। तो बोलोगे इफ़ यू आस्क्ड टू मी यू वुडंट हैव टू डू दैट, मतलब यू वुडंट हैव टू डू ऑल दिस, मतलब तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से किसी को कोई काम करना पड़ जाता है, आप काम करना पड़ता, इस वाले सेंस को दिखाने के लिए आप वुड हैव टू का यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पर वुड हैव टू का दो यूज देख लिए हैं, काम करना पड़ता होगा या फिर काम करना पड़ जाता। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जो वुड है इसके साथ कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म्स लगेंगी वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ पर क्या लगाएं, हमें तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए यदि कहीं पर सिंपल वुड आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि वुड के साथ बी भी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ये उनमें आएगी जब आप इनको कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह यूज नहीं करेंगे, एक सिंपल वाक्य की तरह यूज करेंगे। और जब वुड हैव टू रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब वुड हैव बीन रहेगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ये फोर्थ फॉर्म कौन सी है? जिसमें आप आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसको कंबाइन करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। इस तरह से इसके जो वर्ब की फॉर्म्स है उनका आप यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वुड बी। वुड बी का मतलब है काम कर रहा होगा। क्या मतलब है? काम कर रहा होगा। अब देखिए ये जो सेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको देखने में तो ऐसा लग सकता है कि ये फ्यूचर का सेंस है, आप भविष्य काल के वाक्य है, लेकिन ये फ्यूचर का नहीं है, ये प्रेजेंट का वाक्य है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। उससे पहले देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपको स्ट्रक्चर में लगाना है, फिर वुड भी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी भी लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ना, आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं कंबाइन करके। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा तो हमने लिखा हुआ है ही वुड बी स्टडिंग। ही वुड बी स्टडिंग। देखिए यहां पर आप वुड बी के स्थान पर मे बी यूज कर सकते हैं। ही मे बी स्टडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि वुड आए समझ में तो वुड लिख दीजिए, वुड बोल दीजिए। मे समझ में आए मतलब जो भी टाइम पर याद आ जाए उसको आप बोल सकते हैं। अब देखिए ही वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आपका दोस्त आपके पास आया और उसने बोला चलो उसको बुला लो और फिर घूमने के लिए चलते हैं। आपने बोला नहीं नहीं वो तो अभी पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा मतलब आप उसके घर तो नहीं गए ना, और ना आपको पूरी पक्की तरह से पता है कि वो पढ़ ही रहा है, फिर भी आपने बोल दिया भाई वो पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है कि ये इस टाइम पर पढ़ता रहता है, मतलब आपका अनुभव है, ये अपने अनुभव से आप बोल रहे हैं कि भाई वो इस टाइम पर पढ़ रहा होगा, मतलब क्योंकि वो इस टाइम पर पढ़ता ही रहता है जहां तक है। तो मतलब जब आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी सेंटेंस को बोलो तब आपको वुड बी का यूज करना है, मतलब प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूटी में होगा। अब देखिए यदि आपको पक्का पता होता तो आप ये सेंटेंस ऐसा ना बोलकर ऐसे बोलते वह पढ़ रहा है, और तब ये बन जाता प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में कैसे बोलते ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। लेकिन आपने बोल दिया वह पढ़ रहा होगा, भाई मैं नहीं बुलाऊंगा उसको, वो तो भी पढ़ रहा होगा। मतलब आप पूरी तरह से सहमत नहीं है अपनी ओर से, आपने एक तरह से संभावना वाले सेंटेंसेस बोल दिए हैं। तो बोलेंगे ही वुड बी स्टडिंग। नेक्स्ट है पापा आ रहे होंगे, तो बोलेंगे पापा वुड बी कमिंग। मान लीजिए कि आपके घर कोई व्यक्ति आया है, पापा का दोस्त है आपके का या फिर अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी है, और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पापा जी कहाँ पर हैं। आपने बोला पापा तो ड्यूटी गए हैं, पापा तो ऑफिस गए हैं। तो वो बोलेगा कितने बजे आएंगे, तो आप बोलोगे ना कि पापा तो अभी आ रहे होंगे, निकल लिए होंगे वहाँ से, मतलब आ रहे होंगे। भाई आप पापा के साथ तो है नहीं, हो सकता है कि आज भाई नाइट लग रही हो, ओवर टाइम कर रहे हो, जो भी कुछ होता है, तो मतलब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा हो, तो आप बोलोगे पापा आ रहे होंगे, मतलब पापा भी निकल रहे होंगे, मतलब वहाँ से। तो बोल सकते हो पापा वुड बी कमिंग। लिविंग, जो भी आपको बोलना है वो आप इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब आपने अंदाजे से बोल दिया है अपने अनुभव के हिसाब से। समझ में आया? राहुल टीवी देख रहा होगा, तो बोलेंगे राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी, राहुल टीवी देख रहा होगा। इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये राहुल के साथ भी वही वाला सेंस होगा जो वाला हमने
पढ़ रहा होगा और पापा आ रहे होंगे, इनके साथ किया था। मतलब आपके हिसाब से अभी राहुल टीवी देख रहा होगा। अब चाहे वो टीवी देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कर रहा होगा, इसलिए हमने वुड बी का यूज किया है। इन सब को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही मे बी स्टडिंग, ही माइट बी स्टडिंग, पापा मे बी कमिंग, पापा माइट बी कमिंग, राहुल मे बी वॉचिंग टीवी। इस तरह से भी आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इस कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल के सभी मतलब इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सब कराए जाएंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश के क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे। आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वॉइस और चैट दोनों तरह से। A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज मिलेगी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। देखिए अभी इस पर डिस्काउंट है, तो ये आपका डिस्काउंट के तहत 299 में आपको मिल रहा है। बाद में इसका जो प्राइस है वो चेंज हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को भी परचेज नहीं किया है और यदि कोर्स को भी नहीं किया है, तो बुक और कोर्स दोनों आपको उसी ऐप में मिल जाएंगे। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक ही ऐप में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे वुड को। देखिए वुड चाहे आप पहले पढ़ लो या लास्ट में पढ़ लो, इसका सेंस बाकी दो से अलग है जो हमने अब तक पढ़े हैं। वुड का मतलब है कोई किसी काम को करेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा होगा फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कोई किसी काम को करेगा या फिर जो फ्यूचर के जो काम होते हैं उनकी लेस पॉसिबिलिटी वाले कामों को या फिर उनकी संभावना को कम दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आपको ज़्यादा वुड के चक्कर में फंसना नहीं है, क्योंकि वुड के इतने यूज है कि आप लिखते लिखते हार जाओगे, उसके बाद भी आपको कोई दूसरा मिल जाएगा। तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वुड के बारे में, उन चीज़ों को आप याद कर लो, आप कभी भी अटकोगे नहीं और कभी भी आपकी इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। उसने कहा वह करेगा, उसने कहा कि वह करेगा, तो बोलोगे ही सेड दैट ही वुड डू। अब देखिए उसने जो बात थी ना करने की, मान लीजिए किसी काम को करेगा, तो उसने जो बात थी वो उसने पास्ट में ही बोल दी थी। मान लीजिए कि आज है 5 तारीख, तो उसने 1 तारीख को ही बोल दी थी कि हाँ भी वह करेगा। अब जब हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, पास्ट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, तब उस बात को अभी प्रेजेंट में बताने के लिए हमें वुड का यूज करना पड़ता है। और दूसरी बात, जो सेंटेंस है यदि उसमें पास्ट का जो रोल है, तो जो आगे की जो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मॉडल वर्ब होगी वो भी पास्ट की लगेगी। अब जैसे यहाँ पर सेड जो है एक तरह से किसको दिखाता है, ये दिखा रहा है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को, तो यहाँ पर भी पास्ट में ही बनेगा आगे। यदि ये प्रेजेंट में होता तो आगे प्रेजेंट में बनता। अब एक चीज आपको याद रखनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों में सेंटेंस मतलब एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं, लेकिन पास्ट किसी से मिक्स नहीं होगा। पास्ट है तो पास्ट यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? देखिए सीता आएगी, तो बोलोगे सीता वुड कम, सीता वुड कम। अब देखिए इसका मतलब क्या है सीता आएगी। अब देखिए मान लीजिए कि इसका ये मतलब है कि सीता ने बोल तो दिया भाई वो आएगी, लेकिन आपको पूरी तरह से पक्का नहीं पता कि वो आएगी ही। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई 100% आएगी, तो सीता विल कम आपको लिखना पड़ेगा। क्या? विल, मस्ट लिखना पड़ेगा, विल लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपको पक्का पता है। लेकिन जब आपको पक्का नहीं पता होता और आपको थोड़ा सा डाउट होता है, तब आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो कल आएंगे, दे वुड कम टुमारो, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया? वह तुमसे मिलेगी, तो बोलोगे सी वुड मीट यू, सी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलेगी। अगर आपको पक्का ही पता है तो बोलोगे सी विल मीट यू टुमारो, वह कल तुमसे मिलेगी। और पक्का नहीं पता है तो बोलोगे सी वुड मीट यू टुमारो, सी मे मीट यू टुमारो। मतलब अपने हिसाब से अपनी कंडीशन को, संभावना को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं मॉडल्स का यूज करके। इस तरह से आप वुड का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं आगे वुड हैव। देखिए वुड हैव एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो ज्यादातर क्या डेली आप इसको एक ना एक बार यूज कर ही लेते हो। इसके भी 2 सेंस हैं। एक है काम कर लिया होगा, किसी ने कोई काम कर लिया होगा। दूसरा है कोई किसी काम को कर चुका होगा। क्या है? एक किसी ने कोई काम कर लिया होगा, दूसरा है कोई किसी काम को कर चुका होगा। अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो सब्जेक्ट वुड हैव V3 ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या सेंस निकालेंगे? ये निकालेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने टीवी देख लिया होगा, उन्होंने टीवी देख लिया होगा। तो हमने बोल दिया दे वुड हैव वॉच्ड टीवी।
अब देखिए इसका सेंस क्या है। मान लीजिए हिंदी का सेंटेंस यहाँ पर ना हो तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है, यदि आप इस हिंदी को भी देखोगे ना, तो यदि आपने टेंस को ऐसे पढ़ा है, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, तो आपको देखने में भला ऐसा लग सकता है इस होगा गा को देखकर कि ये फ्यूचर के बारे में बताई गई बात है। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में बताई गई बात है। लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बताया नहीं गया है, ये प्रेजेंट की बात है। किसकी? प्रेजेंट की। मान लीजिए कि भाई मैं अपने घर में बैठा था, टीवी देख रहा था, उसके बाद थोड़ी देर बाद उठकर मैं वापस आ गया और जो मेरे घर वाले थे वो अब भी टीवी देख ही रहे थे। मैं बाहर निकल के आ गया और मुझे बाहर निकले हुए हो गया कम से कम आध घंटा। अब बाहर से कोई आता है और वो बोलता है भाई आपके घर वाले कहाँ हैं? मैंने बोला वो तो भीतर टीवी देख रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने टीवी देख लिया होगा, तुम चले जाओ भीतर। मतलब उन्होंने टीवी देख लिया होगा। अब देखिए आप तो घर के बाहर हैं, हो सकता है कि वो भी टीवी देख ही रहे हो, लेकिन आपने अंदाजे से बोल दिया कि भाई देख लिया होगा, अब तक तो टीवी बहुत देर रहेगी उन्हें, आप चले जाओ भीतर। तो बोलोगे दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, मतलब उन्होंने टीवी देख लिया होगा। इस तरह से समझ में आया। नेक्स्ट है वो पढ़ लिया होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, वो पढ़ लिया होगा। अब मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, ठीक है, और आप उसको पढ़ते हुए छोड़ कर आए थे और अब आपको उसको मतलब उसको छोड़ कर आए हुए कम से कम आध घंटा हो गया या 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने भी हो गए, और आपको ऐसा लगता है कितनी देर पढ़ेगा, पढ़ लिया होगा अब तक तो मतलब आपने हिसाब लगाया, आपने अंदाजा लगाया, आपको ऐसा अनुभव हुआ, आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा या कोई किसी काम को कर चुका होगा। अब देखिए चुका होगा या लिया होगा, इस पे आपको कंफ्यूजन में ज्यादा नहीं जाना है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए वह जा चुका होगा, बोलोगे ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो मान लीजिए आपके घर को रिश्तेदार आए थे, आपके मामा बुआ का लड़का आया था और आपने उसको घर पर छोड़कर आप मार्केट चले गए, और उसने जो मामा का लड़का था उसने बोला था कि मैं 10 बजे तक चला जाऊंगा अगर तुम नहीं आए तो, और आपको बज गए मार्केट में 12। अब आप सोच रहे हैं अब तक तो वो जा चुका होगा, मतलब आप मार्केट में ही अंदाजा लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ही वुड हैव गॉन, ही मे हैव गॉन, ही माइट हैव गॉन, अपनी संभावना के हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए जो इसका दूसरा यूज है ना, उसका दूसरा यूज ये है कि किसी के पास कोई वस्तु होगी, जैसे तुम्हारे पास एक कार होगी, मतलब आपको पक्का नहीं पता लेकिन हमें मतलब ऐसा लगता है देखने में, तो बोलेंगे आपके पास एक कार होगी, यू वुड हैव ए कार, इस तरह से। समझ में आया। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज देखिए एक छोटी सी, वह आ रहा होगा, तो बोलोगे ही वुड बी कमिंग, ही वुड बी कमिंग। उसने मार दिया होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव किल्ड, ही वुड हैव किल्ड। ये एक्सरसाइज जो है ये मिक्स रहेगी जो हमने पीछे अभी पढ़े हैं उन सब के साथ। राहुल आएगा, तो बोलेंगे राहुल वुड कम। पापा जा रहे होंगे, तो बोलेंगे पापा वुड बी गोइंग। तो अब तक हमने क्या देखा है, हमने वुड हैव को पीछे देख लिया है और वुड हैव टू को भी देख लिया है, वुड बी को भी देख लिया है। अब हम देखेंगे वुड हैव बीन को, तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो वुड हैव बीन है ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह यूज होगा। किसकी तरह? कंडीशनल की तरह। इसका मतलब है कि काम हो रहा होता, कोई काम हो रहा होता। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वुड हैव बीन के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगी, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी लगती है तो हम इसको कंबाइन करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसमें हर वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगी। देखिए वह आ रहा होता, बोले कोई ही वुड हैव बीन कमिंग, ही वुड हैव बीन कमिंग, वह आ रहा होता, मतलब कि यार वो गाड़ी से आ रहा था। मान लीजिए वो कोई व्यक्ति था और वो बस से आ रहा था आपके घर, और रास्ते में उसकी बस हो गई खराब, अब वो वापस चला गया वहीं से, भाई मेरी हो गई बस खराब, मैं जा रहा हूँ वापस। अब आपके घर वाले पूछ रहे भाई तेरा तो कोई दोस्त आ रहा था, कहाँ पे रह गया वो? आप बोलोगे उसकी बस खराब हो गई, वरना वो अभी तो आ रहा होता। समझ में आ गया ना क्या कंडीशन है इसकी? इस वाले सेंस में इसको यूज करना है। वह पूछ रहा होता, वह पूछ रहा होता, तो बोलोगे ही वुड हैव बीन आस्किंग, ही वुड हैव बीन आस्किंग। सेंस वही है जो मैंने ऊपर बता दिया है। तुम काम कर रहे होते, तो बोलेंगे यू वुड हैव बीन वर्किंग, यू वुड हैव बीन वर्किंग। इस तरह से वुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, अगर तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता। तो अगर तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता। इसको आपको कमेंट करके बताना। यदि आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया, यदि आपने ये सेंटेंस बना दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस वीडियो में आपने एक भी पार्ट स्किप नहीं किया है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप हमारी ई बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उसी ऐप में जाकर आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी।
और वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। थैंक यू।